तो साथियों, अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इस आईबेल पेडिस्टॉल फ़ैन की अनबॉक्सिंग। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। और ये मैंने इसको खोल लिया है। तो साथियों, बॉक्स के अंदर दूर से ही हमें नज़र आ रहा है इस हमारे पेडिस्टल फ़ैन के ये कवर और ये बेस। अब मैं इसको एक एक करके बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये फ़ैन का कवर है, देखिए ब्लैक कलर का है, आईबेल का लोगो भी बना हुआ है और इसमें अपर एंड इनर दोनों पार्ट्स हैं। तो अभी इसको मैं खोलूँगा, इसको पहले मैं बाहर निकाल लूँ। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा इसका भारी हिस्सा है, अलग करते हैं। ये थोड़ा भारी हिस्सा है, ये एक्चुअली इसका वो हिस्सा है जो ज़मीन पर रखा जाता है, ठीक है। ये बेस आप कह सकते हैं इसको। और ये है इसका वो हिस्सा जिस पे फैन खड़ा रहता है, स्टैंड। इसे भी ये लोहे की रॉड है, इसे भी किनारे कर देता हूँ। और फैन का मेन पार्ट ये है मोटर, देखिए कितने अच्छे से पैक है। तो साथियों, ये पन्नी से मैं इसके कवर्स को बाहर निकाल रहा हूँ और इसी कवर में देखिए ये फ़ैन के फिन्स भी हैं और ये फिन्स को अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि लास्ट टाइम मैंने इसी पैकेट को मंगाया था, वो पैकेट मुझे खुला मिला था और उसमें फिन्स टूटे हुए मिले। इस बार तो ऐसा नहीं है, ये मुझे देखना होगा। देखिए ये एक कवर और ये लोगों के साथ में ये दूसरा कवर। ये पेपर्स हैं जिसमें टर्म्स ऑफ वारंटी है, वारंटी इसमें 2 साल की है। और ये दोनों जो आउटर और इनर कवर हैं, इनको बांधने के लिए ये एक प्लास्टिक का या फाइबर का आप कह सकते हैं पट्टी टाइप की है। और इसके बाद इस पैकेट को मैं खोलूँगा तो इसके अंदर फिन्स हैं। आप खोल तो साथियों देखिए ये ब्लैक कलर के फिन्स हैं, इसमें 5 फिन्स हैं साथियों। इसके बाद फिर जो है ये सेकंड पार्ट जो है इसका मेन पार्ट, ये है मोटर। तो इसको मैं इस पन्नी से बाहर निकाल के और आपको दिखाता हूँ। देखिए साथियों, ये मोटर, और इस मोटर को मैं अभी इंस्टॉल करूँगा फिन्स के साथ में। और ये मोटर का ये नीचे कुछ बटन्स हैं इसमें ऑन ऑफ के, और ये टाइमर है साथियों। ये है रॉड इसका जिस पे ये फ़ैन खड़ा होगा, देखिए। अभी इसको मैं जो है इसमें इंस्टॉल करूँगा। ऊपर का इसका हिस्सा देखिए ये, जिस पे हम लोग इसको टाइट करेंगे इस फ़ैन को। अभी इसको मैं इंस्टॉल करके तब आपको दिखाऊंगा। तो साथियों देखिए ये है इसका बेस। पीछे तो इसमें ये कच्चा लोहा है, कास्ट आयरन जैसा दिख रहा है। ऊपर से इसमें पेंट किया हुआ है, देखिए। तो इस तरह से ये बेस है, ये ज़मीन पे ऐसे खड़ा रहेगा और इस पे ही जो है इस रॉड को टाइट किया जाएगा। तो आइए अब चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। साथियों क्या करना है, सबसे पहले इसे घुमा के खोल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे घुमा के खोल लेता हूँ और उसके बाद फिर जो है इसको मैं फिट करूँगा बेस प्लेट पे। देखिए ये मैंने खोल लिया है इसको। अब इसके बाद इस रॉड के इस वाले हिस्से को, इस हिस्से को हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे फिट कर रहे हैं। देखिए ये हम लोग सिंपल, आपको इसमें रख देना है और हल्का सा पुश कर देना है तो ये नीचे बैठ जाएगा। देखिए ये बैठ गया, अब बैठ गया। अब इसको पलटेंगे हम लोग, अब पीछे से इसे जो है टाइट कर देंगे इससे। देखिए साथियों, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये मैंने रॉड के पिछले हिस्से को यहाँ पे इस नट बोल्ट से टाइट कर दिया है। अब ये टाइट हो गया है, तो अब इसको वापस हम लोग पलट देंगे, रॉड को ऊपर कर देंगे और बेस को नीचे कर देंगे। देखिए साथियों, अब ये बेस पे हमारा ये
रॉड जो है ये खड़ा हो गया है। जैसे पीछे हम लोग ने टाइट किया है ये, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे एक बारी, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो इंस्टॉलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब साथियों इस मोटर के हिस्से में हम लोग फैन फिन्स को फिट करेंगे। फैन फिन्स को फिट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो एक बार मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा है, जब मैं आपको वॉल फैन को फिट करना सिखा रहा था। तो देखिए क्या करना है, ये ऊपर का हिस्सा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी, ये ऊपर का हिस्सा है, इसे क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम लोग, ये सिंपल है। देखिए ये अभी बाहर आ जाएगा, घुमाते जाइए, और ये अपना ये देखिए बाहर आ गया, ठीक है। अब ये अपना ये शाफ्ट, ये रॉड है, ये शाफ्ट है जिस पे फैन फिन्स बैठेंगे। और फैन फिन्स को बैठाने से पहले इसका पीछे का हिस्सा जो है इसे भी खोल लीजिए, लेकिन इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो इसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है आपका ऊपर का हिस्सा, इसे क्लॉकवाइज हम लोग घुमाते हैं, हमेशा याद रखिए। ये बाहर कर लिया हम लोगों ने। अब इस पे हम लोग बैठाएंगे फैन फिन्स को। तो साथियों देखिए ये शाफ्ट के पीछे के हिस्से में, फैन शाफ्ट के पीछे के हिस्से में हम लोगों ने ये पीछे का कवर बैठा दिया है, और इस चूड़ी पे अभी हम लोग उसी चीज़ को टाइट करेंगे, उसी बोल्ट को, प्लास्टिक के नट और बोल्ट, ये देखिए ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, इस पे अभी हम लोग टाइट कर देंगे। तो ये अपना जो पीछे का हिस्सा है ये टाइट हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी ये हमें नट बोल्ट है, ये अपना ये हम लोग इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा के इसको टाइट कर देंगे। अभी हम लोग ने एंटी क्लॉकवाइज खोला था इसको, अब ये हमारा टाइट हो जाएगा। तो पीछे का फैन का हिस्सा हमारा जो, ये थोड़ा सा इसको टाइट कर दीजिए, ये टाइट हो गया अपना, ठीक है। तो ये हमारा फैन का पीछे का हिस्सा जुड़ गया है। अब क्या करना है, अब हमें करना है इसमें हमारे फैन फिन्स को डालना है। तो ये हमारे फैन फिन्स हैं, फैन फिन्स को डाल लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अपना दिख रहा है शाफ्ट पे चूड़ी, ये अपना जो ये लोहे की कील दिख रही है, ठीक है, इस लोहे की कील के लिए ये स्पेस बना है। तो यहाँ पे बैठना चाहिए, सिंपल, यहाँ पे बैठा के हल्का सा पुश कर लीजिएगा, अंदर चला जाएगा। मैं इसको बैठाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए साथियों ये इस तरह से अपना फैन इस चूड़ी पे हम लोग बैठा लेंगे। पिन का ध्यान रखिएगा, बाकी फ़ैन सिंपल बैठाना है, कुछ नहीं करना है। फ़ैन बैठाने के बाद इसको ऊपर का जो हिस्सा था अभी हम लोगों ने निकाला था, देखिए ये हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे, और इससे हम टाइट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज हम लोगों ने खोला था। ये देखिए टाइट हो गया और ये अपना फ़ैन घूमने लगा है, सिंपल। तो आइए इसे टाइट करते हैं और फिर आगे देखते हैं। अब साथियों देखिए ये फ़ैन का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, अपर कवर या ऊपरी जाली। अब इस जाली को बैठाना है, और इस जाली को बैठाने के लिए हमें मिलता है ये फाइबर का पट्टी टाइप की। इस पट्टी की सहायता से हमें दोनों जालियों को आपस में बांध देना होता है। तो चलिए इसको बांधता हूँ, फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको। जालियाँ जोड़ दी हैं, और जोड़ने के लिए ये एक सिंपल एक पट्टी है, फाइबर की होती है, इसी के थ्रू ये जाली को जोड़ा जाता है। और इस नट को अब मैं टाइट कर दूंगा। तो ये इसे टाइट कर देता हूँ मैं इस पेचकस के द्वारा। और जब कभी अब ये मुझे फैंस को जो इसके फिन्स हैं इसको साफ़ करना होगा, तो ये जाली को मैं खोलूँगा, अदरवाइज़ ये जाली बंदी रहेगी। देखिए आई बॉल का लोगो भी इसमें दिख रहा है, और ये मैंने इसको अभी मैं टाइट कर दूँ। तो साथियों अब हम लोगों ने एक बार मैं समरी आपको दे देता हूँ। ये बेस पॉइंट पे हम लोगों ने इस रॉड को जोड़ा है, और सेकंड स्टेप में इन आउटर एंड इनर, या आगे वाली और पीछे वाली इस पंखे की जाली को
हम लोगों ने अपर एंड इनर पार्ट जोड़ा है, और ये अंदर जो फिन्स हैं इससे जोड़ा है हम लोगों ने इस मोटर के साथ में, ठीक है। मोटर के साथ शाफ्ट लगा था और शाफ्ट में हम लोगों ने ये फिन्स को जोड़ा है। अभी बस इतना ही काम किया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को जोड़ना है इस पार्ट पे। तो साथियों देखिए, ये जो अपना एक लोहे का आपको दिख रहा है रॉड, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऊपर आती है। देखिए साथियों, ये अपना ये रॉड ऊपर बाहर निकल आई, यानी कि तो इससे क्या होगा कि पंखे की ऊंचाई बढ़ जाती है। देखिए ये, लेकिन उससे पहले आपको ये मैं रॉड अंदर कर दी मैंने रॉड। इस रॉड के ऊपर ये इस तरह से एक कैप लगी हुई है, ठीक है। देखिए ये रॉड के ऊपर एक ये कैप लगी है। ये कैप को हम लोग ऐसे ये लगाते हैं। तो अब हमें फ़ैन लगाने से पहले क्या करना है, इस कैप को हटाना है। ये कैप को हटा दीजिए आप। ये कैप हट गई। रॉड को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, बाकी आप अपनी आवश्यकता अनुसार ऊपर और नीचे कर सकते हैं इसको। रॉड को थोड़ा ऊपर करके इसके यहाँ के हिस्से को जोड़ देना है। अंदर जो है आपको एक पेंच मिलेगा, इस पेंच को थोड़ा पीछे से आप ढीला कर लेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये पीछे पेंच है, इस पेंच को आपको ढीला करना है। तो फिर रॉड जो है इस फैन के अंदर चली जाएगी। देखिए आराम से आपके ये चला गया, बैठ गया है। ये फ़ैन आपका बैठ गया है। और अब इस पेंच से हमें इस चीज़ को टाइट कर लेना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं बैठाना है। पहले हमें इस कैप को लगाना है, उसके बाद ही बैठाना है, ठीक है साथियों। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं इस कैप का काम क्या है। इस कैप का काम क्या है कि इस कैप को जब आप ढीला कर लेंगे तो ये रॉड बाहर निकल आएगी, ठीक है। ये रॉड की लंबाई बढ़ाने के लिए आपको इस कैप को ढीला करना होगा। जब रॉड की लंबाई बढ़ जाए तो इसे अपनी जगह पे स्थिर रखने के लिए इस रॉड को आप इस कैप को आप टाइट करेंगे तो ये फिर अपनी जगह पे स्थिर रहेगी। अदरवाइज़ अगर कैप ढीली है तो फ़ैन आपका हिलता रहेगा। इसलिए इस रॉड को टाइट करना और ढीला करना इस कैप का काम है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस तरह से ये मेरा फ़ैन तैयार है। आपको एक बार मैं समरी दे देता हूँ। पीछे पेंच है, पेंच को ढीला करेंगे तो ये बाहर इस रॉड से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये रॉड से बाहर आ गया। पेंच को ढीला करके हम रॉड के अंदर डालेंगे। और दूसरा है ये कैप। इस कैप को जब हम ढीला कर देंगे तो ये रॉड ऊपर निकल आएगी। सेकंड स्टेप, आपको इस फैन को इस रॉड में बैठा देना है अच्छे से। और पीछे ये जो पेंच मैंने बताया था, इसको पेचकस से टाइट कर दीजिए, सिंपल। देखिए ये मैं टाइट कर रहा हूँ और ये फुल्ली टाइट कर दीजिएगा ताकि ये यहाँ पे हिले ना। अब ये अपना हमारा फैन तैयार है। और साथियों ये बताना चाहूँगा मैं कि इसकी ऊंचाई आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। इसे ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस देखिए ये आप ऊपर कर लीजिए और ये आप नीचे कर लीजिए, तो फ्लेक्सिबल है। और पीछे इसके एक ये दिया गया है, इसे आप खींचेंगे और अंदर करेंगे तो ये मोशन करेगा, यानी कि ये घूमेगा। तो अभी इसको मैं करके आपको दिखाऊंगा। अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद अब आता है इसे चलाने का समय। इसे हम लोग चला लेते हैं। साथियों इसके साथ ये तार भी बहुत अच्छी दी गई है, करीबन ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर से ज़्यादा ही है। तो इसे हम लोग लगाएंगे प्लग में। प्लग में लगाने के बाद ये आप कर दीजिए यहाँ से ऑन, और ये आपका चल गया फैन। देखिए कितना बढ़िया। और इसको अगर आपको घुमाना है, रोटेट करना है, तो पीछे का ये बटन दबाना पड़ेगा, तो ये आपका रोटेट होगा। फैन को कितनी देर के चलाना है इसके लिए यहाँ पे टाइमर दिया गया है साथियों। ये टाइमर है, आपको 30 मिनट 60 मिनट कितनी देर के लिए चलाना है
फिर टाइमर को आप सेट करके उतनी देर चला सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ये फैन ऑफ हो जाएगा। इसमें कितनी स्पीड है देखिए, ये फर्स्ट स्पीड है। इसके बाद सबसे पहले सबसे नीचे देखेंगे तो ये ऑफ़ का बटन, ऑफ़ के बटन को, और ऑफ़ के बटन के बाद ये फर्स्ट यहाँ पे चलेगा, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद ये थर्ड। ये फुल स्पीड है, 3 स्पीड है इसमें, और बहुत अच्छी हवा है। अच्छी चीज़ ये है कि एडजस्टमेंट है इसकी नेक का, आप नेक को थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये करीबन जो है आपके 4.5 फीट या 5 फीट की हाइट पर बन जाएगा इसमें। और आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके रूम में ये फ़ैन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी हवा भी दे रहा है। तो साथियों, ये थी अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन। कैसा लगा मेरे इस चैनल पे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस इंटरव्यू में किसी एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर से आपसे मुलाकात होती है। तब तक मैं आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।